अस्सलाम नमस्ते उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकि गर्ल्स सेड हिंदूज आर ओवर फादर्स और डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इकबाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और उसका टाइटल है पाक गर्ल्स सेड हिंदूज आर आवर फादर्स। ऐसा कैसे? चलिए, वैसे तो ये बात सही है। मतलब हिंदूज आर आवर फादर का मतलब हुआ कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो हिंदू थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं। चलिए रिएक्शन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस टाइम मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं और इनसे हम थोड़ी गपशप करेंगे, लेकिन हम इनसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तानी जो किड्स हैं, जो पाकिस्तान की न्यू यूथ है, जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी किताबों में अगर देखा जाए तो इंडिया को पढ़ाया जाता है और इसके बारे में हमसे एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। आपका नाम? फातिमा इमरान। फातिमा, क्या करती हैं आप? सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। आप? अरीबा इमरान। आप क्या कर रही हैं? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। आप? नाइन्थ। में। आपका नाम? आमना इमरान। आमना। आप? रुबाब इमरान। रिबाब क्या पढ़ रही हैं आप? 5 क्लास में। 5 क्लास। आप भी आ जाओ आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? खिजरा इमरान। इजरा। खिजरा इमरान। खिजरा क्या पढ़ रही हो? 7th क्लास में। 7 क्लास। तो मतलब कि सब बच्चे अबव 5th स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, आप? मतलब टाइटल से लग रहा है कि ये सारे एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। 2 4 5 5 बच्चियां हैं ना, पांचों बच्चियां एक ही माँ बाप की हैं। मतलब ऐसा मुझे लगा। अब एक ही माँ बाप की हैं या फादर एक हैं और माएँ अलग अलग हैं, मे भी हो सकता है, बट एक ही मुझे लग रहा है कि एक ही फादर की हैं ये सारी की सारी। सबसे पहले पूछते हैं कि जब वर्ड इंडिया आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है? उधर का मतलब कि खाना ज़्यादा पॉपुलर है लगता ये है। लाहौर के लोगों को खाने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? नहीं देखा अपने मुल्क में भी खाने, ये भी खाने की मार्केट है, इंडिया में भी खाना है। अच्छा, खाना और वहाँ पे मतलब कि सब मिलजुल के ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मिलजुल के जी, रहते हैं। और ओके। और मतलब कि प्यार सब में बहुत ज़्यादा है, ऐसा महसूस होता है। कैसे? और आप गई है कभी इंडिया? आपको नहीं, फिर मतलब कैसे कि महसूस होता है? वीडियोज़ वगैरह में देख कर ना। और कौन कौन सी वीडियो देखती हैं, किस किस की? ज़्यादा एक्टर्स की वगैरह की देखती हैं। अच्छा, एक्टर्स की देखे तो लगता है बड़े प्यारे हैं। जी हैं तो। है तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया, आपने कहा कि फूड अच्छा है, मिलजुल के रहते हैं, एक बड़ी अच्छी आपको वाइब्स आती है। बुक्स में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है हमारी बुक्स में? बुरा नहीं लिखा हुआ। हाँ। मतलब उन्होंने कहा है सही है, बस मतलब कि हमारी दुश्मनी की वजह से इस तरह होता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हाँ, ये दुश्मनी आपको पता चला है कि किस बात की है? जी, वो तो बहुत सालों पहले की है हमारी दुश्मनी। हाँ, अब हाँ, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बच्चों, अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो अगले दिन ही फ्रेंडशिप करके सॉरी बोल देना चाहिए। तो फिर ये दो मुल्क आपस में क्यों नहीं दोस्ती कर रहे? बस उनकी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हुई हैं कि नहीं हो पाता। अच्छा, अगर हम दोस्त होते तो आपको मौका मिलता वहाँ जाने का, तो क्या आप जाती? जी जाती। ओह, इतनी खुशी। क्या करने जाती? पर्पस क्या होता? बस वैसे ही उधर मतलब कि एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। इंडिया एक्सप्लोर करने। अच्छा, कश्मीर भी तो बहुत ज़्यादा। जी, कश्मीर का जाने का बहुत शौक है। इंशाल्लाह बड़ी होके ज़रूर टूर करूँगी। अच्छा, ठीक है। और टर्की किताबों जाने में का टर्की, वाह जी वाह, बच्ची को तो बहुत घूमने फिरने का शौक है। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान में है कि हमने भारत से कश्मीर लेना है, आप इस आइडियोलॉजी को कितना प्रमोट करती हैं? कि ज़रूर लेना चाहिए हमें। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। और बस। कैसे हमारा कैसे हो गया? क्योंकि हमारा ही है ना वो। कैसे? मतलब हमारे साथ ही कंट्रीब्यूट करता है ना वो। तो वो तो हमारे साथ भी लिंक करता है, भारत के साथ ही। जो भारत क्या वो कहता है वो हमारा है, जो पाकिस्तान का कह रहा है पाकिस्तान कहता है ये भी मेरा वो भी मेरा है। अब वो कश्मीर चाहता है शायद कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर चाहता है। और अगर कश्मीर ना चाहे तो क्या होगा? तो वो उनकी मर्जी, मतलब कि फिर शायद वो ले लें, हो सकता है। आप क्या कहेंगी अपने पड़ोसी इंडिया के बारे में? कैसा मुल्क है?
चले आगे की बातें सुने। इस बच्ची की बातें मैंने सुनी कश्मीर को लेकर। मैं पाकिस्तान के सभी जो यंग बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी कश्मीर के बारे में, आप लोगों को जो भी आपके घर में बताया जाता है, जो आपके माँ बाप, आपके बुजुर्ग जो बताते हैं कश्मीर के बारे में, आप बस मेरा एक काम करना है कि आपको कश्मीर पर जाकर रिसर्च करनी है। आप उनके कहे पर भरोसा मत करिए, आप रिसर्च करिए। अगर वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो आप जाकर रिसर्च करिए कि किसी भी चीज को हमारा कहने के लिए आपके पास किन किन चीजों का होना जरूरी है, कैसे वो चीज आपकी हो सकती है। कश्मीर आपका है तो इसका प्रूफ क्या है कि कश्मीर आपका है। जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल आपके पास है, आपके पास आपका मोबाइल है। अब अगर मैं कहूं कि नहीं वो मेरा मोबाइल है, तो आप कहेंगी कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा मोबाइल है। और मैं जबरन दावा करूं कि नहीं जी मोबाइल तो मेरा है, आपने इस पर कब्जा कर रखा है, तो आप कहेंगे कि ऐसा है, मेरे पास इस मोबाइल का बिल है, उस बिल पर मेरे अब्बू का या मेरा नाम लिखा है, इस तारीख को है, उस मोबाइल का IMEI नंबर ये है, वही उस बिल पर भी लिखा हुआ है, और ये सबूत है कि ये मोबाइल मेरा है। तो जब कहीं डिस्प्यूट के लिए हम जाएंगे, किसी कोर्ट में जाएंगे, तो जैसे ही आप वो सबूत रखेंगी ना, तो जज कहेगा कि ये देखो ये जबरन कब्जे वाली बात कर रहा है, ये इसके पास कोई सबूत नहीं है कि मोबाइल इसका है। इस बच्चे के पास सबूत है कि उसके कागज जो हैं वो उस बच्ची के पास है, इसलिए मोबाइल इस बच्ची का है। उस कागज पर इस बच्ची के फादर का या बच्ची का नाम लिखा हुआ है, और जो मोबाइल के सबूत हैं होने के, वो सारे सबूत इस कागज में हैं कि ये कागज जिसके पास होगा वही इस मोबाइल का मालिक होगा। कश्मीर के साथ भी ऐसा ही है। कश्मीर के कागज भारत के पास हैं। पाकिस्तान की सारी यंग जनरेशन को कह रहा है, यार जो भी लोग पाकिस्तानी मेरी बातें सुन रहे हैं, मालिकाना हक कभी भी उसी के पास होगा जिसके पास कागज होंगे। जैसे आप लोग बलूचिस्तान पर आपने अटैक किया, आपकी फौज ने अटैक किया, खान ऑफ कलात से कागज पर साइन करवाए, उसको कहते हैं कब्जा करना। और वो कागज आपके पास है जिस कागज के दम पर आप कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। ठीक उसी तरह कागज कश्मीर का हमारे पास है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, हमारी फौज ने उस पर अटैक करके कब्जा नहीं किया जैसा आपने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया आपकी फौज ने। हमने महाराजा हरि सिंह से जबरन दस्तखत नहीं करवाए। महाराजा हरि सिंह ने हमसे कहा कि भाई मेरे ऊपर अटैक हो गया, जो पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया था, उसमें कबायली भी थे और पाकिस्तानी फौजी भी थे, रेगुलर सोल्जर्स। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा आप लोग ये जाकर रिसर्च कर लेना, मैं कोई झूठी बातें या प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा हूं, आप जाकर ये रिसर्च करना, ओरिजिनल पेपर हिस्ट्री पढ़ो, जाकर न्यूट्रल हिस्ट्री, अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री मत पढ़ना। या पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना है तो मेजर जनरल अकबर खान की किताब है द रेडर्स ऑफ कश्मीर, ये पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं, ये किताब का हवाला दे देता हूं मैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो जाकर जरूर पढ़िए। वो किताब पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहूंगा कि द रेडर्स ऑफ कश्मीर किताब मेजर जनरल अकबर खान की किताब है, पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी रह चुके, उनकी किताब जाकर पढ़िए, आपको क्लियर होगा कि कश्मीर किसका है। तो इसलिए जब भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है ना कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर तो हमारा ही है, हमारा उस पर है, तो मुझे हंसी आती है और पूरे इंडियंस को हंसी आती है कि कैसे कल को आप मेरे घर पर आके कह दोगे कि घर मेरा है, ये तो घर मेरा है, कैसे कोई मान लेगा कि घर ये आपका है, क्योंकि उस घर के कागज मेरे पास है, बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है। इंडिया सही मुल्क है, वैसे ठीक इतना है। बुरा भी नहीं है। कितना वैसे बुरा नहीं है। दुश्मनी की वजह से हम उधर जा वगैरह नहीं सकते, हाँ ठीक है, वरना तो सही है। समझ आती है दुश्मनी किस चीज की पाल रखी है। ये पुराने सालों वक्तों वाली है दुश्मनी, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया की, अच्छा। अभी तक जो खत्म ही नहीं हो रही है। और आप भी परेशान हो गए हो। अच्छा, घर में क्या बताया जाता है इंडिया के बारे में। मतलब कि इंडिया की ड्रेसिंग्स वगैरह, हम तो मुसलमान हैं ना, हम ट्रेडिशनल्स हैं, और वो उनकी सोच और है, हमारी सोच और है, और इस तरह करके बस हाँ, ये बताया जाता। आप तो ड्रेसिंग्स, फिर आप लोग मुसलमान हैं तो मुसलमानों की ड्रेसिंग क्या है, आप लोग ने वो ड्रेसिंग क्यों नहीं पहनी। अगर घर में आपके बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं, हमारी ड्रेसिंग ऐसे, तो आपने वो ड्रेसिंग क्यों नहीं पहनी। मुझे एक पीछे बच्ची दिख रही है जो जिसने शायद फुल टी शर्ट पहन रखी है, आपने सलवार सूट पहन रखी है। क्या सलवार सूट अरब में पहनी जाती है? क्या अरब जहां से इस्लाम आया,
अरब मुल्क से ही आया ना, सऊदी अरब से आया, क्या उसके आसपास सलवार सूट पहनी जाती है जो आपने पहन रखी है, या जो टी शर्ट उस बच्ची ने, बिटिया ने पहन रखी है? आप लोग अपने ही इस्लाम को बदनाम करते हो। जब आप ये कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं और हमारी ड्रेसिंग और ये हो, तो फिर तो उधर वाली ड्रेसिंग पहनो ना। मुसलमानों की ड्रेसिंग, जो जहां से इस्लाम आया, जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, वहां पर तो ऐसी ड्रेसिंग नहीं पहनी जाती। तो आप लोग वो क्यों नहीं मानते? आपको क्या बताया जाता है घर में? यही कि कपड़े वगैरह उनमें चेंज है, उनकी सोच भी डिफरेंट होती है। और सबसे यहाँ बड़ी बात, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और ये हर बंदे को अपना रिलीजन प्यारा है ना, जो हिंदू है वो हिंदू उसको भी हिंदू है। अपना- हाँ जी, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। हाँ, ठीक हो गया। और हमें भी अपना रिलीजन प्यारा है, पूजते हैं उनको, तो हमें भी अपने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। हाँ। और इसी तरह बस मतलब कि सबका रिलीजन अच्छा है। जी, सबका, वो सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं कि हाँ। उसका रिलीजन है तो उसको चाहिए कि वो आगे बढ़ाए। हेट नहीं फैलानी चाहिए ना जी, रिलीजन नहीं, को लेके। नहीं। अच्छा, अगर हम दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाती है तो कितना फायदा होगा? फ़ायदा नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उनके और हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा आगे हैं फासले, और अब नहीं फासले खत्म नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर मतलब अब हो भी सकती है, जितना मतलब कि 2024 हो गया है, हाँ। हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो लग रहा है हो रही हो रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे भी लग रहा है हो रही है खत्म। अच्छा, आपसे बात करेंगे अपनी नेबर कंट्रीज के बारे में कितना पता है? इंडिया के बारे में जरूर बता दो। इंडिया सही मुल्क है, हाँ। उसमें जाने का शौक कहाँ हाँ। है? कोरिया। कोरिया जाने का शौक है। अच्छा, इंडिया के बारे में कोई कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में? इतना कुछ नहीं डिस्कस। लेकिन बेटा, कोरिया तो एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, और कोरिया में तो ड्रेसिंग लड़कियों की देखेंगे तो आप तो, और आपको शर्म आने लगेगी। ये तो उनका कल्चर है। उनका के पॉप देखेंगे तो आपको और कल्चर शॉक लगेगा। कोरिया अगर आपको इतना पसंद है, लेकिन कोरिया तो इस्लामिक देश नहीं है, और वहाँ पे तो बिल्कुल इस्लाम के उलट चीज़ें होती हैं। चाहे उनकी ड्रेसिंग हो, चाहे उनका खान पान हो, वो तो पोर्क भी खाते हैं, बहुत ईजिली खाते हैं, हर जगह मिलता है वहाँ पर। तो कैसे एडजस्ट कैसे करोगे आप? वहाँ पर तो हिजाब भी नहीं पहनते, बुर्का भी नहीं पहनते, पर्दा भी नहीं करते। खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। बड़ा मुश्किल होगा बेटा आपके लिए तो। नहीं होता इतना, कितना डिस्कस होता है स्कूल में? बहुत कम। जैसे कि क्या अभी तक क्या पता चला स्कूल से इंडिया के बारे में? यही कि दुश्मनी वगैरह, हमारी उनके साथ बहुत पहले जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से जो भी है दुश्मनियाँ पैदा हो गई थी आपस में दो मुल्कों में, यही बताया जाता है। ये दुश्मनी बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता 1947 से पहले हम इकट्ठे रहा करते थे? ये भी बताया था, लेकिन अब हमारी मुतालिया इस्लाम खत्म हो गई है। मुतालिया पाकिस्तान अब खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी तो है, अब मजीद कुछ बातें नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा, छोटे छोटे आपसे बात करेंगे आज। हम आज बात करें अपनी नेबरिंग कंट्री, स्पेसिफिकली इंडिया की बात अगर करें, 1947 से पहले हमारे फोर फादर्स, आपके दादा दादियाँ परदादियाँ एक साथ रहा करती थी, फिर मुल्क पाकिस्तान बना। तो जो एक हेट है 77 साल हो गया है हमारे बच्चों में आज तक भी है इंडिया को लेके। हालांकि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे पहुंच के, एजुकेशन में भी, उनके फिल्म इंडस्ट्री देख ले, ड्रामा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, लेकिन हम आज भी जंगों में ही कहीं फंस गए और अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जंगों में उलझा रखा है। जी, ये मतलब ये कि हम लोग मुस्लिम हैं ठीक और है, हम लोग ज़रा कुछ और टाइप के लोग हैं, वो ठीक है। ज़रा उनका माहौल कुछ और है, सही है। ओपन माहौल है। ठीक है, हम लोग ज़रा थोड़ी सी इसलिए साइड पे हैं कि हमारा माहौल इस्लामी ममालिक है। ओके, इस वजह से हम मसलन कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो ओपन लोग हैं, हम नहीं उनके साथ अटैच कर सकते अपना। लेकिन हम पाकिस्तानी, अब ये जो भी हैं, इनके साथ अगर ये बच्चियां हैं, दो बच्चियां तो मैंने देखी, आप कहने के बहुत ओपन लोग हैं, तो आप क्या हैं? दो बच्चियों ने आपके जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है। क्या इस्लाम में जीन्स टी शर्ट अलाउड है? अभी आपने तो सारे कसीदे कर दिए, हम तो मुसलमान हैं, उनकी सोच अलग है, हम थोड़े अलग हैं, हम अलग टाइप के लोग हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन आपके ही पीछे दो बच्चियां हैं जो जीन्स और टी शर्ट पहने हुए हैं। तो पहले अपने आप को तो सुधार लो आप लोग, फिर बताना कि हम लोग अलग हैं। कहाँ अलग दिख रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रहे। सलवार सूट इंडियन कल्चर का पहनावा, जीन्स टी शर्ट वेस्टर्न कल्चर का पहनावा,
और जो इस्लामिक कल्चर का पहनावा है वो आपको पता ही है, जो सऊदी अरब में, यूएई में, इधर जो महिलाएं पहनती हैं वो तो मुझे दिखा नहीं कहीं। तो पहन आपने हिंदू कल्चर के कपड़े रखे हैं, पहन आपने पश्चिमी देशों के, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन रखे हैं, और बात कर रही है कि हम इस्लाम हैं और मुसलमान हैं। पहले खुद तो ठीक हो जाइए। या जो यूरोप में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि वहाँ वो ओपन माहौल है, अमेरिका, कनाडा, इस तरह जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे इस्लामिक कंट्रीज, टर्की का भी नहीं, तो जो अच्छी अच्छी है, जो ओपन है, जाना हमने वही है। तो हमारे लिए जो अच्छा हो रहेगा हम तो उधर ही जाएंगे ना। हाँ। ठीक है ना। हाँ, ठीक हो और गया। आई लव पाकिस्तान। जबरदस्त, बिल्कुल मुल्क है तो हम सब हैं। दोस्ती पड़ोसियों के साथ कैसे? डबल स्टैंडर्ड देख लिया आप लोगों ने? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी मुसलमान जो होते हैं ना, वो एक नंबर के डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं। अभी आपने फील कर लिया डबल स्टैंडर्ड? अगर आपको इस्लाम से इतना प्यार है, अगर आप इस्लाम को इतना मानते हैं, तो भाई आप सऊदी अरबिया जाइए, आप दुबई जाइए, आप चलिए टर्की भी चलिए। टर्की में तो हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ वैसा दिखता नहीं है। आप ओमान जाइए, आप इधर कुवैत जाइए, कतर जाइए, बहरीन जाइए, इंडोनेशिया जाइए, मलेशिया जाइए। कनाडा क्यों जाना है, अमेरिका क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे आपको आज़ादी है, लिबर्टी है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में आपको लिबर्टी नहीं मिलेगी इतनी, इसलिए आपको यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। यहीं पे डबल स्टैंडर्ड आ गया। होनी चाहिए। बस इंसान को अपना आप अच्छा रखना चाहिए, पड़ोसी हो, रिश्तेदार, जो भी कोई हो। आप खुद इंसान अच्छा है ना, उसे सब लोग अच्छे लगते हैं। जो खुद अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से उसको कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर अगर हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान आते हैं या कोई भी ऐसी अच्छी पॉलिसी आती है, तो क्या हमारी और इंडिया की दोस्ती मुमकिन हो सकती है? अनमुमकिन है मेरे ख्याल से। अब मुमकिन नहीं है नहीं, ना? अनमुमकिन है। क्या वजह लग रही है कि इतना ये दूर कि आगे, हालांकि बॉर्डर तो बहुत साथ साथ है, लेकिन दिल इतने दूर क्यों? बस दिलों में जब फतूर हो तो फिर इंसान कभी नहीं मिल सकता। हाँ, दिलों में फतूर हो तो इंसान नहीं मिल सकता। अगर मौका मिले वहाँ पर शॉपिंग करने का, तो क्या खरीदेंगी? मैं उधर से साड़ी, आप? साड़ी, ज्वेलरी, आप? कपड़े। आप? आई थिंक मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा, उनकी साड़ियाँ इतनी क्यों पसंद है, हालांकि हम तो शलवार कमीज वेयर करते हैं? वो अच्छी, मतलब कि अच्छी बनी होती हैं और प्यारे लगते हैं उसमें, इसलिए। वो कह रही है अच्छी बनी होती हैं और प्यारे भी लगते हैं उसमें सब। कभी पहनी है साड़ी? नहीं, इंशाल्लाह वेडिंग पे पहनेंगे। अच्छी लगी हाँ, आपने पहनी है? यस, मैंने पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी। मैं कहाँ सूट से करती खरीदी है। थी आपने? मैंने तो एक इंडियन भी खरीदी थी, मसलन के 10-15 साल पहले की बात है। वो 10-15 साल पहले इंडियन हाँ, साड़ी शादी नहीं हुई थी ना जब, अच्छा, हाँ। अनमेरिड थी, इस वजह से वो पहनी थी, इंडियन साड़ी थी। ठीक हाँ। है। अब ये पाकिस्तान भी पहनी है, वो भी बहुत सूट की है। हाँ। और अब पहनती रहती हूँ, मेरे लिए तो क्या बात कोई है। मुश्किल तो नहीं। साड़ी कितना खूबसूरत लिबास है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लड़कियां पहन के टॉल भी लगती है ना बहुत थोड़ी। जबरदस्त। आई थिंक मेरी तो तारीफ ही बहुत होती है। वाह जी वाह। तो अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो अपने लिए ढेर सारी साड़ियाँ बहुत लाइए। बहुत, मैं तो हर फंक्शन में साड़ी पहनती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी आपको लगती है। क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ये तो इंडिया वाले पहनते हैं, आप तो क्यों मुझे पहनते हैं? अक्सर लोगों ने कहा, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे दिल का, मतलब जो मुझे दिल दिल का का पसंद मामला है ना, है। दिल का मामला है ना, जो मेरे दिल को पसंद है वही मैं फिर चूज करूंगी ना। हाँ, अगर एक गर्ल कमीज शलवार में एक साड़ी में हो तो मैं अपने अट्रैक्टिव आप अच्छा कौन? नहीं लगता मुझे कमीज शलवार में पहन के फंक्शन अटेंड करना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अच्छा, जितने फंक्शन लाइव में होते हैं साड़ियाँ सा- साड़ी हो, वो गरारा, कहते भी- मैक्सी हो, ये चीजें और सूट वो, करती, यही जो- सूट करती है। मेरा फिगर कुछ ऐसा है ना, हाँ, यही सूट जो भी सूट साड़ी करता पहनता है उसको हमें। प्यारी लगती है। तो वो जो स्टाइल होता है वो भी इंडियन टच वाला ही नहीं रखते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी मेकअप शेकअप तो ही सब है। पाकिस्तानी, हाँ जी, हाँ जी, साड़ी बस कपड़े, इंडियन। हाँ जी। पाकिस्तानी टच कैसे आ सकता है उसमें? पाकिस्तानी टच कैसे आएगा उसमें? साड़ी पहनावा इंडियन, साड़ी पहनने का तरीका, जितने भी तरीके होते हैं साड़ी पहनने के, सब अलग अलग तरीके, सारे इंडियन। पाकिस्तानी टच कहाँ से आ जाएगा उसमें? हाँ, पाकिस्तानी महिला ने पहना है तो ये पाकिस्तानी टच है उसमें कि भाई चलो पाकिस्तानी एक महिला ने साड़ी पहनी है, तो वो इंडियन, स्टाइल इंडियन, फैशन इंडियन, कपड़ा इंडियन, सब कुछ इंडियन है वो। जी, साड़ी इंडियन होती है। तो मौका मिले तो सबको साड़ियाँ ला के देंगे। मुझे तो बहुत शौक है अपने बच्चों को भी पहनाने, लेकिन मेरी बेटी बड़ी को शौक पैदा हो चुका है। वो कह रही साड़ियों मम्मा, का? मैंने कहा इंशाल्लाह अब आप भी अच्छा, पहनोगी। आपको इंडिया जाने का मौका मिले, मेरे लिए क्या लाएंगी? हाँ, साड़ी।
मेरे तो आपको लगता है मैं साड़ी पहन के अच्छी लगूंगी? बहुत खूबसूरत। पक्की बात है? हाँ जी, क्यों नहीं, अच्छा, हो सकता है सूट ना करे। क्या बात है जी। चले मेरे लिए भी एक साड़ी बुक कर ली अगर इन्हें मौका मिलता है। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी। हाँ, जिंदगी इंशाल्लाह बस। और अगर हमारी मुलाकात दोबारा हुई इंशाल्लाह इधर ही होगी। तो। लेकिन वीजा नहीं मिल रहा। अच्छा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, दिल साफ हो सब कुछ मिल जाता है। इंडिया वाले पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते। अच्छा, आप इंडिया से आए हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से, अच्छा। वैसे नहीं देते। नहीं देते तो पहले 50 साल पहले लड़कियों की शादी होती थी, इंडिया फटाफट चली जाती थी, शॉपिंग ज्वेलरी वगैरह ले आती थी। अब तो वीजा ही नहीं है ना। बस यार, जब ये ठीक हो जाएगा माहौल, आपस में मिलेंगे दिल, तो फिर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। साड़ी भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। क्या बात है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पता नहीं किसी ने तो कहा नहीं कि हिंदूज हमारे फादर्स थे। आप लोगों ने सुना क्या ऐसा कुछ? मतलब टाइटल से मुझे लगा कि कोई किसी ने बात कही होगी ऐसी। देखिए, इसमें कोई गलत नहीं। मैंने शुरू भी बताया था कि भाई आपके 5 पीढ़ी पहले, 4-6 पीढ़ी पहले या 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले कोई ना कोई हिंदू या सिख रहा होगा आपका, जो भी है। और अगर सिख भी रहा होगा तो वो भी चूंकि हिंदुओं से ही आए तो हिंदू ही मानी। इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी हिस्ट्री को पहचान के रखना, उसको प्रिजर्व करना है, उसको बताने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कन्वर्ट हो गए, आप मुसलमान हो गए, दैट इज ओके, ये प्रेजेंट है। लेकिन अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी जड़ किस खानदान से आई है। बाकी तो बखैर पाकिस्तानी भूलते जा रहे हैं। देखिए, जो ये बच्चियों की बातें मैंने सुनी और उन मैडम की बातें मैंने सुनी, बहुत इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। आप एक तरफ आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाले कपड़े मैंने नहीं देखे। आपने कहा कि हम उनसे सोच अलग रखते हैं, लेकिन क्या अलग सोच रखना नफरत की वजह बन सकता है? नहीं बन सकता। आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। अब आता हूं असल। आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में नफरत सिखाई जाती है। बिल्कुल सिखाई जाती है, किताबों में सिखाई जाती है। मैं कई बार इसके एग्जाम्पल दे चुका हूं। आपकी मीडिया में ये चर्चा उठी है, मैं स्क्रीनशॉट सारे लगा देता हूं। कई जगहों पर आपके इदारों ने कहा है कि भाई ये नफरत मत करिए, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत, ये सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग। लेकिन नफरत कम नहीं हो रही। अभी पिछले साल की रिपोर्ट है कि आपके स्कूल की किताबों में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। ये इसलिए बढ़ाया गया है कि वो जो नफरत कम हो रही है थोड़ी सी, अब उसको नफरत को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसलिए किया गया है। देखिए, नफरत करने की वजहें हमारे पास आपसे बहुत सारी हैं। अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो मेरे पॉइंट्स को गौर करिएगा, फौरन रिएक्ट मत करिए, पहले पॉइंट्स मेरे सारे सुनिए। जब भारत एक था, अंग्रेजों से जब हमने आज़ादी ली, तो बंटवारे की बात किसने कही? क्या हिंदुओं ने कही या मुसलमानों ने कही? मुसलमानों ने कही। मुसलमानों ने कहा कि हमें बंटवारा करना है, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। यानी कि पहली प्रॉब्लम आपने क्रिएट की कि हमें नहीं रहना है तुम्हारे साथ। हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा कि यार हमें नहीं रहना मुसलमानों के साथ। हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा, आपने कहा। जिद आप लोगों ने की और आप लोगों ने बंटवारा कराया। उसके बाद 4 बार अटैक आपने हम पर किए। हमने एक बार भी आप पर अटैक नहीं किया है। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के लोग कहते हैं। सुनवा देता हूं सबूत के तौर पर एक बार फिर से सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया, और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए। और
आपने उस फेथ को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। अब आप सोचिए, अलग होने की मांग आपने की, अलग देश लेने की मांग आपने की, अलग जमीन का टुकड़ा आपने लिया, खून बहाए आप लोगों ने, इधर से भी खून बहा, उधर से भी खून बहा। मैं सिर्फ दोनों तरफ की बातें करता हूं, आप लोग सिर्फ एक तरफा बातें करते हो। दोनों तरफ के खून बहे, 4 बार अटैक आपने हम पर किया, और आज आप कहते हैं कि जी भारत के लोग आपसे दुश्मनी करते हैं। तो हमारे पास तो हक है दुश्मनी करने का, हमारे पास तो वजह है दुश्मनी करने की। आपके पास क्या वजह है दुश्मनी करने की? क्या हमने आपको कहा कि आप अलग हो जाइए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको भगाते हैं? नहीं, हमने नहीं आप भगाया आपको। क्या हमने कहा कि देश का बंटवारा करेंगे, हम एक तरफ अलग बनाएंगे, इन लोगों के साथ नहीं रहना हमें? हमने नहीं कहा। 4 बार हमने जाकर आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपके पास तो दुश्मनी करने की एक भी वजह नहीं है, हमारे पास तो दुश्मनी करने की इतनी सारी वजह हैं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा कभी, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों कमेंट करके आप अपनी राय बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय ये बाणी दुश्मनी। सबसे पहले तो बात करते हैं, टाइटल है जी पाकि गर्ल्स हैड हिंदूज और फादर, लेकिन जो है वो बात एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हुआ और टाइटल ये लिख दिया है, लेकिन ये हकीकत भी है। यही बात आलोक भाई ने जो कही है वो मैं भी मानता हूँ कि हकीकत है। और जो हमारे जो पीछे एंसेस्टर हैं वो उनको ज़ाहिर है याद रखना चाहिए। बेशक मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने नाम के साथ राणा लिखता हूँ, तो यही सबको पता है कि जो राणा थे, जो राजपूत थे, वो सारे हिंदू थे, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो बाद में कन्वर्ट हो गए, हमने अपना मजहब इस्लाम कर लिया, लेकिन कबीला हमारा, जो ख़ानदान हमारा है, वो तो राजपूत ही है ना, वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए वो चेंज नहीं किया, सिर्फ कन्वर्ट हुए, मज़हब चेंज किया अपना, और जो है वो मज़हब चेंज करके अब मुसलमान है, लेकिन कबीला हमारा वही है। और ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, और ये इसमें तो कोई शक भी नहीं है, वो सारे हिंदू ही थे। तो बाकी रही बात इनकी बात करें तो ये जो जितनी भी कह रही थी कि जी हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, हमारा पहनावा हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, एक भी चीज़ मुझे डिफरेंस नहीं लगी, एक भी चीज़ मुसलमानों वाली तो लगी नहीं है। कोई बात लोग भाई कह रहे थे, हम खुद ही अपने मज़हब को ना बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं कमीज शलवार पहनी हो ना, तो एक दोस्त है वो कहता है कि आज तो मुसलमानों वाला ड्रेस पहना है। मैंने उसको कितनी दफ़ा कहा है कि तू साबित कर दे कि ये मुसलमानों वाला ड्रेस है, तो जो कहेगा मैं खिलाऊंगा तुम्हें। तो उसी वक्त वो गुस्सा क्यों करता है? मैं गुस्सा नहीं करता। तुम जब बात करते हो ना कि ये मुसलमानों वाला ड्रेस, एक चीज़ को इस्लाम के साथ जोड़ देते हो, ये चीज़ गलत है। तो खुद बदनामी करते हो अपने मज़हब की और कहते हो फिर इस्लामोफोबिया। तो ये चीज़ें ना किया करें। ये पंजाबी ड्रेस है, शलवार कमीज़। ये अगर इस्लामी ड्रेस चेक करना है तो जाके अरबी वाला ड्रेस पहने, कहें फिर मुसलमानों वाला ड्रेस है जी, इस्लाम वाला ड्रेस है जी। इस्लाम ने तो कोई ड्रेस ऐसा बताया ही नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ यही बताया है कि आपका जिस्म ढका होना चाहिए, उसमें आपके जिस्म के जो खदो खाल हैं वो ज़ाहिर ना हो। तो इसमें वो कोई नहीं बताया कि पैंट नहीं पहननी, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। सिर्फ ये है कि छुपे होने चाहिए सारा कुछ। छुपा हो तो वो एक किस्म का इस्लामी ड्रेस ही है हमारे लिए। अब जैसे कि ये ड्रेस है, शलवार कमीज़ है, ये भी मैं मुसलमानों वाला कह लूँगा। पैंट शर्ट भी अगर सही पहनी होगी, मतलब कि बिल्कुल टाइट नहीं कि चुस्त पैंट हो तो साथ लगी हुई शर्ट नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहनूं तो वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि अगर वो पहनता हूँ उसमें से कोई मतलब कि वो शेप वगैरह नज़र नहीं आती, ठीक है, तो वो इस्लामी ड्रेस ही है। तो इस्लाम में ज़रूरी तो नहीं है कि इस्लाम में को बताया गया है कि ऐसे होना चाहिए ड्रेस है, बस इतनी बताया है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए, जो जितना छुपाने की ज़रूरत है वो छुपना चाहिए, तो वो इस्लामी ड्रेस ही है।
तो सिर्फ एक फिक्स कर देना कि ये इस्लामी ड्रेस है, ये गलत है, और इस चीज़ को मैं नहीं मानता। तो बाकी जो भी बात है इन्होंने कही है कि जी हम में और उनमें बड़ा डिफरेंस है, और एक भी चीज़ जो है वो इस्लाम जो कहता है कि अबाया पहने, तो इन्होंने अबाया भी नहीं पहना हुआ, तो कह रहे हैं कि हमने इस्लामी ड्रेस पहना हुआ है, और इंडिया वाले इस्लामी ड्रेस नहीं पहनते। इंडिया वाले थोड़े जो ना ओपन माइंडेड हैं, ओपन है। मुझे ये नहीं समझ आता इससे ज्यादा और ओपन क्या होना और है। मजे की बात यह है कि साथ ही अपनी जो फीलिंग है, जो अपना कल्चर है, वो सारा बताना शुरू कर दिया कि मेरा जो फिगर है उसमें कंफर्टेबल शो करती हूँ, मैं जो साड़ी है वो मैं पहनती हूँ, और मैं अपनी बेटियों से भी अक्सर यही कहती हूँ कि साड़ी पहना करें। तो वो किसका कल्चर है, वो किसकी ड्रेसिंग है जो आप लाइक करती हैं? फिर वहां पे मतलब अपने आप को पाकिस्तानी कौम जो है वो खुद ही काउंटर कर लेती है, अपने सवाल में खुद ही फंस जाते हैं ये लोग। पाकिस्तानी सासे कमतरी का शिकार है। पहले इंडिया की सारी बुराइयां करके बाकी सारा फिर पहनावा जो है वो इंडिया वाला कहते हैं कि मुझे पसंद है। और यार मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ कि अभी क्यों करती हैं, मैं कहता हूँ करें, लेकिन वो बुराई ना करें ना। पहले बुराइयां शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा दिल बिगड़ता है। आपको साड़ी पहनने पे क्रिटिसाइज किया गया लोगों की तरफ से, हाँ किया गया, लेकिन मेरे दिल की बात है ना, लोग करते रहे जो कहते हैं, बोलते रहे। लोग करते हैं, लोग ड्रेसिंग पहनते हैं। अब साड़ी का उन्होंने जिक्र किया, महंगी साड़ियां जो है बहुत सारे फनकार और क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि मीडिया से लेके आए, और यहाँ पे कराची में ज्यादातर देखा जाता है कि लोग जो है साड़ियाँ जो है वो पहनते हैं। औरतें जो हैं वो ज्यादातर जो बड़ी उम्र की हैं वो पहनती हैं, ठीक है। अभी लड़कियों में वो रुझान जो है वो आना शुरू हो गया है कि साड़ी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है और आपको सूट करती है, ठीक है ना। अब वो उनका ट्रेडिशन है, ये उनके हिसाब से है। अब उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, मेहंदी की रस्म और शादियों पे इस तरह की रस्में सारी वो आप फॉलो कर रहे हैं उनकी, ठीक है। उनका मीडिया देखते हैं, आप उनको उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, करें उस चीज़ को फॉलो। लेकिन यह है कि जब आप दो तरफा बात करते हैं तो दोगलापन दिखाते हैं ना, दोगलापन दिखाते हैं। पहले बुराई करते हैं, करते वही हैं लेकिन बुराई कर रहे होते हैं। तो मतलब फिर बुराई ना किया करें, फिर ये वन वे रहे ना, बोले कि हाँ यार वो दुश्मन है और हमने उनको फॉलो नहीं करना, हम उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, खत्म करें। फिर वन साइडेड रहे ना, अगले बंदे को पता चले कि आपका माइंड सेट क्या है। अगले बंदे को भी दो दलीला आपने कर दिया। पहले आप कह रहे हैं हम बड़े खुश हो रहे थे, ठीक है बच्चियां यार अच्छी बात की है इसने, अच्छी साथ ही कश्मीर की बात आई है उल्टी कर दिया उसने। यकीन मानिए मेरी तरफ देख रहा है, मैं क्या वो छोटी बच्ची हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने जो पढ़ा है यार उनको वही पता। हम भी शुरू में सारा अभी तक जो है वो यही तो कुछ समझते थे क्योंकि हमने पढ़ा ही ये है। पाकिस्तानियों का कहीं देखा जाए ना तो कसूर नहीं है। हाँ, कोई अगर सच्चाई देख के उसको ना माने तो कसूर उसका है, लेकिन माइंडसेट वैसे बना दिया गया है ना। उनके सामने एक प्रॉपर वे में बताएंगे कि ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये सही लिखा हुआ है और ये असल चीज है, ये वीडियो के साथ फैक्ट हैं, आप देख लो, निकाल लो, सर्च कर लो। जैसे लोग सर कह रहे हैं, लोग भाई ने कहा नहीं है कि बिटिया ये वाली किताब पढ़े, वो मेजर जनरल क्या नाम उन्होंने अकबर खान, तो वो मतलब कि अगर वो पढ़ती है तो उसके बाद भी वो इतना चूरन उसने खाया हुआ है, इतना चूरन चाटा हुआ है पाकिस्तानी अवाम ने कि फिर दो चीजें आ जाती हैं। चलो इस मुद्दे को तो वो रद्द कर देंगी, लेकिन वो इस्लाम वाले मुद्दे को रद्द नहीं करेंगी, ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो दिमाग में एक तरह का ना भर दिया गया है इन बच्चों के। वो यंग जनरेशन भी जो निकल रही है ना, है आधे से ज्यादा कहूँ ना मैं, अगर 100 में से 10% उनको तो सरोकार ही नहीं है, सिंपल सिरे से सरोकार ही नहीं कि क्या चल रहा है हिंदू मुस्लिम क्या, वो इस चीज से परे हैं। वो ठीक है, गुड है, मेरे ख्याल से गुड है। लेकिन जो बाकी परसेंटेज 30 या 40% जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो इंटरेस्ट लेती है इस चीज को लेकर के हिंदू है इसको मारना ये और हमारे इस्लाम, हालांकि वो चीजें ऑपोजिट हैं, वो है ही नहीं इस तरीके से। और ऊपर से जब टीचर से या किसी मुल्ला मौलवी से पूछा जाता है, उनको गलत गाइड करते हैं। वो क्या अपनी दुकानें चमकाने के हिसाब से आने वाली नस्ल को खराब कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। बच्चा जब वो उसका ज़हन मोल्ड हो रहा होता है, वो उसको मोल्ड करते हैं उस साइड पे, और आने वाले वक्त में बच्चा जब जवान होकर यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो कहता है नहीं वो तो काफिर है, काफिर को मारना तो स्वाब का काम है ये और वो, फिर वो इस तरह की बातें करता है, फिर कट्टरपंथी नजर आती है। और फिर जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आपके बच्चे, आपकी यंग जनरेशन जो है वो खराब हो रही है और उन्होंने ये पढ़ा और आपने ये नफरत सिखाई है उनको, तो फिर हमारे पास जवाब कोई नहीं होता, दांत निकालते हैं हाली या उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी जो है ना, ये एक तो मुसलमानों के ठेकेदार भी हैं, सीधी बात है। हम सिर्फ बातों में जो है वो बड़ा कहेंगे कि जी हमारे इस्लाम में ये है, हमारे इस्लाम में ये है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आता।
जो भी इस्लाम में है वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता मुझे कहीं पे भी। और हालांकि पाकिस्तान में उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते इस्लाम को, हम सिर्फ बातों में रखते हैं तो फिर बदनाम करते हैं। हरकतें हमारी जो है वो शैतान से भी ज़्यादा बुरी होती हैं, तो बातें हम जो है वो मोमन वाली कर रहे होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, और वो वहाँ पे तो शैतान भी कंफ्यूज हो जाएगा मेरे से बड़ा है ये तो सारा साल ये किया। ये पाकिस्तान की हालात है। पाकिस्तान इखलाक अपना ठीक करें, अपने इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना, यकीन करें तो लोग खुद बहुत देखेंगे। ठीक है जी, इनकी बातों से, इनके पहनावे, इनके रहन सहन से पता चल रहा है कि इनकी बातें भी सेम ही हैं। ये किसी पे ये जुल्म नहीं करते, हर किसी से जो है वो अच्छा सलूक करते हैं, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो गैर मजहब क्यों ना हो, कोई और मजहब का हो, उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ बातों की हद तक रह गया। और फिर बातें तो सुननी पड़ेंगी फिर जब बातों तक रहे तो। जैसे कि इन्होंने जो छोटी बच्ची हैं ही सही, लेकिन वो जो इनकी वालदा मोहतरमा भी हैं वो भी कह रही थी, ये वो भी सिर्फ बातों तक कह रही थी, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वो सारी उनकी वही थी, लेकिन सिर्फ बातों से जो है वो पाकिस्तान को ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को कहना है जी हम तो बड़े ऊपर हैं, लेकिन बाकी सारा कुछ है। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा। लोग भाई ने भी कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा इंडिया और पाकिस्तान के मतलब के पहनावे में इस वक्त। तो वही बात है कि यार आप लोग बातें भी ना किया करें ऐसी। एग्री करवाना है तो किसी और आप सच्ची बात पे करवा सकते हैं ना। वो यार और थोड़ी सी चीजें हैं, एग्री करवाना, इस्लाम की बात को छोड़ ही दे ना। अगर आप खुद इस्लाम के कानून फॉलो नहीं कर रहे तो इस्लाम की बात को छोड़ दें। फिर ये वो तो वही बात होगी ना, सिर्फ बातों से दोगलापन हो जाता है ना, कहना कुछ करना कुछ। असल में अगले वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा क्या क्या है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। और वही मिसाल है ना यार। जी गुड हो गया। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी अगर स्टडी की बात की जाए तो स्टडी में ही कहीं ना कहीं फर्क है। और ये जितने भी बच्चे आते हैं, यंग बच्चे आते हैं, उनको यही वो बताते हैं कि हमें जिस स्टडी में ये करवाया जाता है कि इंडिया से हमारी दुश्मनी है। जब लॉजिक पूछा जाता है तो आ जाके कश्मीर वाला ही मुद्दा बचता है और तो कोई बचता नहीं है। तो कश्मीर की जो रियलिटी है वो अगर सही डीपली स्टडी किया जाए और रियलिटी के ऊपर स्टडी किया जाए तो वो सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो क्या है। तो जो आलोक सर ने बातें की हैं उन्होंने बिल्कुल सही बातें की हैं कि जो स्टडी में पढ़ाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि उसी के ऊपर मान लिया जाए कि हाँ ये सच है। इंसान की अपनी भी बुद्धि होती है, इंसान को खुद भी रिसर्च करना चाहिए और सही और गलत की जो पहचान है वो करनी चाहिए। और जितने भी हमारे रिटायर्ड ऑफिसरान हैं वो आपने उनके बयानात भी सुने हैं, वहाँ से भी पता चलता है कि रियलिटी जो है वो क्या है। तो बाकी दुश्मनी जो है वो तो पाकिस्तान की तरफ से ही है, इंडिया की तरफ से तो कोई भी नहीं है। इंडिया ने तो कभी दुश्मनी की ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, और ना ही पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये है कि ये जो सोच है ना, इसको चेंज जो है वो स्टडी के जरिए किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक रोल बनता है, जो उनको नफरत पढ़ाई जा रही है घर पर वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए और सोच जो है उसको चेंज करना चाहिए। और एक बात बिल्कुल ठीक है, ये है कि पाकिस्तान बनाने का जो है वो ख्वाब जो है वो हमारे लोगों ने ही देखा था, और उन्होंने मुसलमानों ने कहा था कि हमें अलग मुल्क चाहिए। ये इसमें जो है वो किसी और का कसूर नहीं है, ये इनका ही है। तो ये बात भी सच्ची है जी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने चाहा था कि हमें एक अलग मुल्क मिले जी, बड़े तीर मार लेने मुल्क बना के। हाँ जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ पे रामायण हम कर रहे हैं और महाभारत हाफ पड़ी हुई है। चाहे विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।